अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम शुरू करने वाले हैं 7.1 एक्सरसाइज क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। 7.1 एक्सरसाइज में आपको इंटीग्रेशन दिया गया है। इंटीग्रेशन यहाँ शुरुआत होने वाली फर्स्ट चैप्टर की, तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसी से हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, पहले तो इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहा जाता है और उसको इस तरह लिखते हैं, ये समाकलन का सिंबल है। ठीक, इंटीग्रेशन भी कहेंगे, समाकलन भी कहा जाता है और उसका सिंबल भी बना के हम इसे समझ सकते हैं। ये तीन चीज हो गई। अब शुरुआत करते हैं कि इंटीग्रेशन x पावर n इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन x पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ा जाता है। ठीक, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स प्लस कांस्टेंट केवल लिखेंगे उसको। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है माइनस कास एक्स प्लस का सी। इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस काट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स एंड कोसेक एक्स इंटू काट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एन प्लस सी। तो ये बेसिक फार्मूले थे। और इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे, उसको इंटीग्रेशन करेंगे ई पावर एक्स ही मिलेगा आपको। तो ये बेसिक फार्मूले आपके कुछ हैं। ये बेसिक फार्मूले कहाँ से आए हैं? जब आप डिफरेंशिएशन सीख रहे होंगे उसी से यह निकल के आया है इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हम अगर एक लेके आपको समझाएं, तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन x के पावर 6 इंटू डी एक्स दिया गया है, आपको अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए यहाँ पर x पावर n इंटू डी एक्स है, n का मतलब कोई भी इंटीजर होगा। तो यहाँ पर 6 है, तो इसको कैसे करना है, x पावर n प्लस 1, x को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके पावर में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पर 6 प्लस 1 हो जाएगा, अपान का 6 प्लस 1 और प्लस का कांस्टेंट c। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/7 इंटू एक्स के पावर 7 प्लस का कांस्टेंट c। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इसी सवाल को इस तरह अगर लिखा जाए, इंटीग्रेशन ई पावर 5x इंटू डी एक्स, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ई पावर x जब होता है तो ई पावर x ही उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ ई पावर ऑफ x के स्थान पर 5x है तो आप 5x पूरा पूरा लिखेंगे। लेकिन एक चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो x में किस नंबर से मल्टीप्लाई है, तो 5 से मल्टीप्लाई है तो उस नंबर को आप डिवाइड में कर दीजिए। इस तरह आप करेंगे। ये हो गया 5 और प्लस का कांस्टेंट c। अब चलते हैं हम अपने 7.1 पर फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। इंटीग्रेशन आपको करना है साइन 2x का। तो पहले साइन के फॉर्म में ये दिया गया, तो आप साइन का फार्मूला जान लीजिए। इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल होता है माइनस कॉस x। ठीक, तो यहाँ पर साइन x के स्थान पर आपको साइन 2x दिया गया है। अगर इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करें तो माइनस साइन आप पहले लगा दीजिए। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो आप कॉस लिख लीजिए। जो x की पूरी वैल्यू है उसको पूरा पूरा लिख लीजिए। अभी अभी हमने आपको बताया कि x में जिस कोफिशिएंट या जिस भी अंक से या जिस भी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो उसको डिवाइड में कर दीजिए आप। अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है, माइनस 1/2 इंटू का cos 2x और प्लस कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। तो इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स दिया है, यह cos के फॉर्म में है, तो पहले हम cos वाला रूल जान लेते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू क्या होता है, sin x होता है। इसका मतलब यह है कि cos किस में चेंज होता है,
साइन में चेंज हो जाता है। तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन 3x, और हमने कहा कि कोफिशिएंट x में जिस भी अंक से मल्टीप्लाई होगा उसको डिवाइड में कर दीजिए आप। तो 3 से डिवाइड कर दिया हमने, और प्लस इसमें क्या जोड़ दिए, कांस्टेंट। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू साइन 3x प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है इंटीग्रेशन e⁻2x इंटू dx। ये e⁻2x है, तो हमारा फार्मूला ये बनता है कि इंटीग्रेशन e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस कांस्टेंट होता है। मतलब e⁻x जो चेंज होता है वो e⁻x में ही चेंज होता है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं e⁻2x, x के स्थान पर 2x दिया गया है, और हमने कहा कि x में जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई है उसको आप डिवाइड कर दीजिए और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए आंसर। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू e⁻2x और प्लस कांस्टेंट c, आंसर होगा। इसी प्रकार चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, ये x पावर n के फॉर्म का दिख रहा है, x पावर n के फॉर्म का दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 दिया गया है। मतलब अगर इस टोटल वैल्यू को हम अगर x मान लें, ax प्लस b को टोटल x मान लें, तो यह रूल काम करेगा हमारा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ax प्लस b के पावर, यहाँ पावर में एक ऐड करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और नीचे यहाँ क्या बन जाएगा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन उसके बाद आप ax का करेंगे, और या तो सीधे आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसके पावर में 1 ऐड करिए, इसके हिसाब से 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि आपको जो x है, जो x टर्म है, उसमें जो कोफिशिएंट होगा उसको आप डिवाइड में कर दीजिए। तो x यहाँ पर कहाँ पर है, ax, तो x में a से मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और एक कांस्टेंट टर्म c जोड़ देते हैं, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम 5 नंबर पर आते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या दिया गया आपको, इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट sin 2x माइनस 4 e⁻3x इंटू dx दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें 2 पार्ट आ गए हैं, एक sin 2x भी आया है और एक आया है -4 e⁻3x आया है। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन हम अंदर इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, sin 2x इंटू का dx माइनस साइन इंटीग्रेशन इसके साथ लगा देते हैं 4 इंटू e⁻3x और dx। क्लियर होगी बात। अब जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको बाहर कर देते हैं। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें हम, इंटीग्रेशन sin x dx, तो sin x किस में चेंज होता है, माइनस cos x में। साइन टर्म जो है cos में चेंज हो जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा cos 2x, और x में किससे मल्टीप्लाई है 2 से, तो हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, माइनस साइन 4 कांस्टेंट टर्म है, तो 4 को पहले ऑलरेडी हम बाहर कर लेते हैं। तो यह क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻3x इंटू का dx बन जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू का cos 2x माइनस का 4, यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x, इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, अर्थात हम इसको लिखेंगे 3x, और जो है कि जो x में कोफिशिएंट रहता है वो डिवाइड में चला आता है, यहाँ पे हो गया, और प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे c। तो इसको और सीक्वेंस में अगर हम लिखें तो 1/2 इंटू का cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप बना सकते हैं इसी तरह एकदम से, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं बताने की कुछ को कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।